गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की संस्कृत रुचिरा के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई नामक पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे वीडियो के इस पाठ में। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर बताने से पहले यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस सप्तमा पाठा के पहले प्रश्न का उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको इसका उत्तर देना है। तो एक पदेन उत्तरत, इसका जो पहला प्रश्न है का कह रहा है पंडिता सरस्वती इत उपाधिभ्याम का विभूषिता। देखिए, इसमें का शब्द जो है यही प्रश्नवाचक शब्द है कि पंडिता सरस्वती इस उपाधि से कौन विभूषित की गई या सुशोभित थी। तो का की जगह हो जाएगा, इसका उत्तर केवल आप लिख देंगे, एक पद में लिखना है तो इसका उत्तर आप लिख देंगे रमाबाई। रमाबाई, चूँकि रमाबाई को पंडिता उपाधि से संबोधित किया गया था। ठीक, उसी तरह से अब खा प्रश्न का उत्तर रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा कुतः, रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो चूँकि हिंदी अनुवाद में आपने पढ़ा है कि रमा ने संस्कृत की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, अपनी माँ से। तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे स्वमातुः। स्वमातुः, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक पद में। ठीक, स्वमातुः ये विसर्ग है बिंदी, स्वमातुः अपनी माँ से। ठीक, उसी तरह से हम गा देख लेते हैं। गा प्रश्न का है रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, इसको भी आपने पाठ में पढ़ा है। तो हो जाएगा विपिन बिहारी दासेन। विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास से और न, ये ना यहाँ रहेगा सी के बगल। ठीक, तो इस तरह से हो गया विपिन बिहारी दास के साथ रमाबाई का विवाह हुआ था। ठीक, अब ये था गा प्रश्न का उत्तर, यानी पहले का गा हम हल कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं पहले का घा खंड क्या कह रहा है। पहले का घा कह रहा है कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। कासाम शिक्षा यानी किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो किसकी शिक्षा के लिए, कासाम यानी नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए इन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया था। आपने हिंदी अनुवाद में पढ़ा है, तो हो जाएगा इसका उत्तर नारीणाम। उसी तरह से अंगाखंड है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी, ये आपने पढ़ा है कोलकाता नगरे, यानी कलकत्ता नगर में जा कर के इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की थी, कोलकाता नगरे। ठीक, तो ये था पहला प्रश्न। इस तरह से हमारा ये पहला प्रश्न अब पूरा हुआ। इसके पांचों खंड का खा गा घा अंगा पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो को आप देख करके इसको आप फेयर नोट्स में लिखते रहिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए कोई परेशानी या कोई किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अब उसी तरह से हम आकर आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद जैसे दिए गए का में रमाया, उसी तरह खा में पत्यु, गा में मुंबई नगरे, घा में रमाबाई महोदया, अंगा में स्त्रिया। ठीक, इन्हीं शब्दों के स्थान पर ये उत्तर हैं। कोई आपको प्रश्नवाचक शब्द लिख देना है जो उसी विभक्ति और वचन से संबंधित हो, बस इसका उत्तर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए, इसमें क्या कह रहा है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, यानी रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए। क्या कह रहा है रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत, रमा के पिता ने। ठीक ना, तो किसने सही प्रश्न जब हम करेंगे तो उत्तर कह रहा है रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो उत्तर इसका क्या बनेगा,
किसने सही, किसके पिता ने, ठीक ना, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो यहाँ किसके, रमाया रेखांकित की जगह आपको कस्य लिख देना है, कस्य, ठीक। और पूरा एक कस्य के बाद ये पूरा वाक्य ऐसे ज्यों का त्यों उतार देंगे तो ये बन जाए, और उसके बाद लास्ट में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कस्य पिता समाजस्य प्रतारणाम आसाहत, ये उत्तर हो जाएगा आपका। उसी तरह से खा देखिए, खा करा है पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, लौट आई। तो पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई, तो इस भी उत्तर हो गया। ये प्रश्न बन जाएगा किसकी मृत्यु के बाद, तो यहाँ भी पत्युः के स्थान पर केवल आप कस्य लिख देंगे, पत्युः के स्थान पर क्या लिख देंगे, वही जो पहले में आपने लिखा कस्य। और बाकी ये कस्य के बाद मरणांतरम, कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, उसके बाद लास्ट में यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्न निर्माण हो गया इस तरह से, ठीक। उसी तरह से गा कह रहा है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की, ठीक ना। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो रेखांकित है मुंबई नगर में, तो मुंबई नगर में की, तो इसके प्रश्न जवाब करेंगे तो कहाँ की, कहाँ की जगह, यानी मुंबई नगर की जगह आप केवल कुत्र लिख देंगे, मुंबई नगर की जगह आप क्या लिख देंगे, कुत्र। अब इसके रमाबाई ज्यों का त्यों लिख देंगे, मुंबई नगर की जगह कुत्र लिख देंगे, तो हो जाएगा रमाबाई कुत्र, और ये पूरा उतार देंगे शारदा सदनम स्थापयत, ठीक ना। तो ये, और लास्ट में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, इसका भी उत्तर आपका पूरा हो गया। ओके, अब आइए हम घा देखते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्, ठीक ना। तो 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया, श्रीमती रमाबाई का या महोदया रमाबाई का निधन हो गया। तो किसका निधन हो गया, 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया, तो इसको आप उतार देंगे 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे। अब रमाबाई की जगह आप लिख देंगे कस्य, रमाबाई की जगह लिख देंगे कस्य, ठीक ना, कस्य। और उसके बाद इधर निधनम अभवत्, इसको फिर ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्य निधनम अभवत्, और उसके बाद लास्ट में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। उसी तरह से अंगा है स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करती थी। तो स्त्रियः शिक्षा, का शिक्षा लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करता था, तो स्त्रियः की जगह आप लिख देंगे का, स्त्रियः की जगह लिख देंगे का। और ये ज्यों का त्यों शिक्षाम लभन्ते स्म, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे आप बुक से देख के कॉपी में, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा का शिक्षाम लभन्ते स्म, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। इस तरह से हम इस दूसरे प्रश्न को भी पूरी तरह से और बढ़िया व्यवस्थित तरीके से लिख लेंगे। ये आपको पता भी ये चल गया होगा कि किस तरह से हम प्रश्न का निर्माण करते हैं, यानी प्रश्न जैसे उत्तर अगर आपको दिया रहे तो उस किस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं उस उत्तर के द्वारा। अब आइए हम इसी तरह से तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न इसका कह रहा है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। तो रमाबाई ने किमर्थम, यानी यही एक हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, किमर्थम किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है ना। तो रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया, तो आपने पाठ में पढ़ा है स्त्रियों के वेद आदि के अध्ययन के लिए और उनकी शिक्षा के लिए। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, जैसे रमाबाई को ज्यों का त्यों लिख देंगे, एक हम बता दे रहे हैं, बाकी उसी तरह से आप समझा देंगे, लिख लीजिएगा। तो इसको आप लिख देंगे रमाबाई, रमाबाई इस शब्द को आपने लिख दिया। किमर्थम, तो यहाँ लिख दीजिए स्त्रीणाम शिक्षार्थम, स्त्रीणाम शिक्षायै
स्त्रीणां शिक्षायै वेदादीनां शास्त्राणां वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै और उसके बाद ये आंदोलनम प्रारब्ध होती है, इसको फिर ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो आपका उत्तर हो गया रमाबाई किमर्थम की जगह स्त्रीणाम शिक्षाये वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्ध होती। ठीक है ना, ये था का उत्तर। इस तरह से आप लिख देंगे। जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उन्हीं के स्थान पर हम जो उत्तर होता है उसे लिख देते हैं, बाकी उसके पहले के शब्दों को और बाद के शब्दों को हम ज्यों का त्यों बुक से देख करके अपनी कॉपी में उतार देते हैं। तो इस तरह से हमारे संस्कृत का जो प्रश्नोत्तर होता है वो पूरा हो जाता है। अब इसी तरह से हम खा का उत्तर देखते हैं। निःसहाया स्त्रियां आश्रमे किम किम लभन्ते अस्म। निःसहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या लभन्ते अस्म प्राप्त करती थी। तो इसके उत्तर में आप सीधा लिख देंगे, यहाँ से उतार देंगे निःसहाया स्त्रियां आश्रमे, ठीक ना। मुद्रणम टंकणम, टंकण माने टाइप आदि करना, टंकणम, ठीक है ना। कलाकाष्ठादीनाम काष्ठादीनाम प्रशिक्षणम और उसके बाद लभन्ते अस्मि वाक्य, इस शब्द को ज्यों का त्यों आप उतार देंगे प्रशिक्षणम के बाद यहाँ। ठीक, ये खा का उत्तर हमारा इस तरह से पूरा हो जाएगा। ठीक, अब हम इस तरह से खा का उत्तर भी लिख लेंगे। हमें उम्मीद है कि अब इस तरह से आप प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना सीख गए होंगे कि हम किस तरह से प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखते हैं। अब आइए वैसे हम गा देखते हैं। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। कस्मिन् विषय, किस विषय में, तो यहाँ कस्मिन् विषय के स्थान पर आप लिख दीजिए लेखन क्षेत्रे। लेखन क्षेत्रे, लेखन क्षेत्रे, लेखन क्षेत्र यहाँ लिख देंगे कस्मिन् विषय के स्थान पर। रमाबाई महोदया योगदानमस्ति, इसको यहाँ इसके बाद उतार दीजिए, वो आपका प्रश्न पूरा हो गया। ठीक, तो ये था हमारे गा खंड का उत्तर, तीसरे के गा का उत्तर। इस तरह से हम घा देख लेते हैं। केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ठीक है ना, किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित हैं। तो इनकी दो रचनाएं हैं। एक है स्त्री धर्मनीति, इसके उत्तर में आप लिख देंगे स्त्री धर्मनीति, स्त्री धर्मनीति, ठीक है ना। और हाई कास्ट हिंदू विमेन, हाई कास्ट हिंदू विमेन, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ठीक है ना। इति रचनाद्वयम, इति रचना द्वयम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ये इस तरह से बाकी उतार देंगे, इस तरह से आपका ये उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से हमारे 3 प्रश्न इस पाठ के पूरे हुए। इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसी तरह से आपको प्रेयर कॉपी में अपने नोट्स बनाने हैं और उसको लर्न करना है। किस तरह से हमें संस्कृत का उत्तर लिखना था ये मैंने आपको बता दिया, और हमें उम्मीद है कि अब आप संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर लिखना सीख गए होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।